नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल इंस्पायर्ड खुशी में। क्या आपने कभी सोचा है कि हम दिन भर में कितने शब्द बोलते हैं, लेकिन उनमें से कितने शब्द सच में मायने रखते हैं? आज के इस शोर भरी दुनिया में हर कोई बोल रहा है, कोई सोशल मीडिया पर, कोई दोस्तों के बीच, तो कोई अपने ही मन में। पर सच कहे तो ज्यादातर बातें बस बकवास बनकर रह जाती हैं। हम बोलते तो बहुत हैं, लेकिन क्या हमारे शब्द किसी के दिल को छूते हैं? क्या उनमें सच्चाई, शांति और असर होता है? यही सवाल एक बार एक व्यक्ति के मन में भी उठा, और वो उत्तर खोजते खोजते पहुंच गया गौतम बुद्ध के पास। बुद्ध ने उसे एक ऐसा ज्ञान दिया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा है एक ऐसा शब्द जो शांति लाए। सोचिए, एक सही समय पर बोला गया एक सच्चा शब्द किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है, जबकि बिना सोचे समझे बोले गए हजारों शब्द केवल भ्रम और दुख पैदा करते हैं। आज हम अक्सर बिना रुके बोलते रहते हैं, कभी गुस्से में, कभी दिखावे में, और कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि चुप रहना हमें अजीब लगता है। लेकिन क्या हर बार बोलना जरूरी है, या फिर कभी कभी चुप रहना ही सबसे शक्तिशाली जवाब होता है? इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाले हैं जो आपको सिखाएगी कि कब बोलना है, कितना बोलना है, और सबसे जरूरी कैसे बोलना है। क्योंकि सही शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वो असर होते हैं, वो पहचान बनाते हैं। तो अगर आप भी अपनी बातों में ताकत लाना चाहते हैं, लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहते हैं, और अपने शब्दों से शांति फैलाना चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद आज आपको भी वो एक शब्द मिल जाए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक शांत वन के पास ठहरे हुए थे। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और सुकून भरा था। पेड़ों की हल्की सरसराहट, पक्षियों की मधुर आवाज और दूर बहती नदी की ध्वनि मन को गहराई तक छू जाती थी। बुद्ध अपने शिष्यों को ध्यान और जीवन के गहरे सत्य समझा रहे थे। तभी उसी गांव का एक व्यक्ति वहां आया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में बेचैनी थी, और मन में जैसे कोई भारी बोझ था। वो धीरे धीरे बुद्ध के पास पहुंचा और उनके सामने बैठ गया। कुछ क्षण तक वो चुप रहा, जैसे अपने भीतर के शब्दों को इकट्ठा कर रहा हो। फिर उसने कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे जीवन में हर जगह झगड़े हैं, घर में, दोस्तों के साथ, यहां तक कि खुद से भी। मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो सिर्फ अपनी बात कहता हूं, लेकिन लोग मुझसे दूर होते जा रहे हैं। बुद्ध ने उसकी ओर गहराई से देखा, लेकिन तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पास में रखे पानी के एक बर्तन की ओर इशारा किया और कहा, पहले ये पानी पी लो और अपने मन को शांत करो। उस व्यक्ति ने पानी पिया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी बेचैनी साफ दिख रही थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम कहते हो कि तुम सिर्फ अपनी बात कहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम्हारी बातों में क्या होता है? कहा और बोला, मैं सच बोलता हूं, जो मन में आता है वही कह देता हूं। क्या इसमें गलत है? बुद्ध ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, सच बोलना गलत नहीं है, लेकिन हर सच हर समय बोलना भी सही नहीं होता। और हर सच को कैसे कहा जाता है, ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो व्यक्ति अब और ज्यादा ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने पास बैठे अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा, जाकर 2 कटोरे ले आओ। एक में साफ पानी भरकर लाओ और दूसरे में गंदा पानी। शिष्य तुरंत गया और दोनों कटोरे ले आया। एक कटोरे में बिल्कुल साफ पारदर्शी पानी था और दूसरे में मिट्टी मिला हुआ गंदा पानी। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, अब तुम बताओ, अगर तुम्हें प्यास लगी हो तो तुम इनमें से कौन सा पानी पियोगे? उस व्यक्ति ने बिना सोचे कहा, स्वाभाविक है, मैं साफ पानी पीऊंगा। बुद्ध ने पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि गंदा पानी पीने से
मैं बीमार हो सकता हूं और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक उसी तरह तुम्हारे शब्द भी पानी की तरह होते हैं। अगर वे साफ, शांत और सोच समझकर बोले गए हों तो लोग उन्हें अपनाते हैं, उन्हें सुनना पसंद करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे शब्द गुस्से, अहंकार या बिना सोच के निकले हों तो वे गंदे पानी की तरह हो जाते हैं। लोग उनसे दूर भागते हैं, चाहे उनमें कुछ सच्चाई ही क्यों न हो। ये सुनकर वो व्यक्ति कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर अब एक अलग ही भाव था, जैसे वो अपने ही शब्दों को याद कर रहा हो। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ सच बोलते हो, लेकिन क्या तुम्हारे शब्द किसी को शांति देते हैं? क्या वे किसी के दिल को सुकून देते हैं, या फिर वे सिर्फ तुम्हारे मन का बोझ हल्का करते हैं, लेकिन सामने वाले के मन में बोझ बढ़ा देते हैं? ये सुनकर उस व्यक्ति की आंखें झुक गई। उसने धीरे से कहा, शायद मैंने कभी इस तरह नहीं सोचा। मैं जब भी गुस्से में होता हूं जो मन में आता है कह देता हूं। मुझे लगता था कि मैं सही हूं, लेकिन अब समझ आ रहा है कि मेरे शब्द दूसरों को चोट पहुंचा रहे हैं। बुद्ध ने उसकी बात को ध्यान से सुना और कहा, जब भी तुम बोलो खुद से 3 प्रश्न पूछो। क्या ये सच है? क्या ये आवश्यक है? और क्या ये किसी के लिए हितकारी है? अगर इन तीनों का उत्तर हाँ हो तभी बोलो, अन्यथा मौन ही बेहतर है। वह व्यक्ति यह सुनकर हैरान रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि बोलना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। उसी समय वहां कुछ और लोग भी आकर बैठ गए थे। उनमें से एक व्यक्ति ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, लेकिन भगवान, अगर कोई हमें गलत कहे, हमारा अपमान करे, तो क्या हम चुप रहे? क्या हम जवाब ना दें? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पास में पड़ी एक मशाल को उठाया। उन्होंने पूछा, अगर कोई तुम्हारे हाथ में जलती हुई मशाल दे दे और कहे कि इसे पकड़कर रखो, तो क्या तुम उसे पकड़कर रखोगे? उस व्यक्ति ने तुरंत कहा, नहीं, मैं उसे तुरंत फेंक दूंगा, क्योंकि वो मुझे जला देगी। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जब कोई तुम्हें गुस्से भरे शब्द देता है तो वो एक जलती हुई मशाल की तरह होता है। अगर तुम उसे पकड़ लेते हो, यानी उसी गुस्से में जवाब देते हो, तो सबसे पहले तुम खुद जलते हो। वहां बैठा हर व्यक्ति अब पूरी तरह शांत होकर बुद्ध की बातों को सुन रहा था। वो पहला व्यक्ति जो अपनी समस्या लेकर आया था, अब अंदर से बदलता हुआ महसूस कर रहा था। उसे अपने हर झगड़े, हर बहस, हर कटु शब्द की याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा दूसरों को गलत ठहराता रहा, लेकिन कभी अपने शब्दों को नहीं देखा। बुद्ध ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारा जीवन तुम्हारे शब्दों का प्रतिबिंब है। अगर तुम अपने शब्द बदलोगे तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। वो व्यक्ति अब पूरी तरह से विनम्र हो चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं समझ गया हूं कि मेरी परेशानी की जड़ मेरे ही शब्द है। कृपा मुझे मार्ग दिखाइए कि मैं कैसे अपने शब्दों को सुधारूं। बुद्ध ने उसे एक सरल सा अभ्यास बताया। हर दिन कुछ समय के लिए मौन में रहो, अपने विचारों को देखो, उन्हें समझो। जब तुम अपने विचारों को समझने लगोगे, तब तुम्हारे शब्द अपने आप सुधरने लगेंगे, क्योंकि शब्द विचारों का ही रूप होते हैं। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा था और वातावरण में एक अलग ही शांति फैल चुकी थी। वो व्यक्ति अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके चेहरे पर जो बेचैनी थी, वो अब धीरे धीरे गायब हो रही थी। उसकी जगह एक हल्की सी शांति और समझ ने ले ली थी। चरणों में झुककर प्रणाम किया और मन ही मन यह संकल्प लिया कि अब वह बोलने से पहले सोचेगा और अपने शब्दों को ऐसा बनाएगा जो किसी को चोट ना पहुंचाए, बल्कि शांति दे। लेकिन यह उसकी यात्रा का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, क्योंकि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। जब वह अपने पुराने जीवन में लौटेगा, उन्हीं लोगों के बीच रहेगा और उन्हीं परिस्थितियों का सामना करेगा।
फर्क बस इतना होगा कि अब उसके पास एक नया दृष्टिकोण होगा, एक ऐसा दृष्टिकोण जो उसे हर शब्द के पीछे छिपी ताकत को समझने में मदद करेगा, और यही समझ उसे धीरे धीरे एक बेहतर इंसान बना देगी। अगले दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें उस गांव की पगडंडियों पर फैल रही थीं, वह व्यक्ति अपने घर लौट रहा था। रास्ते भर उसके मन में गौतम बुद्ध की बातें गूंज रही थीं। क्या ये सच है? क्या ये आवश्यक है? क्या ये हितकारी है? ये 3 प्रश्न जैसे उसके अंदर एक नई आवाज बन चुके थे। लेकिन जैसे ही वह अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, असली परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। घर के अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी गुस्से में थी। जैसे ही उसने उसे देखा, वह तेज आवाज में बोल पड़ी, तुम्हें घर की कोई चिंता है भी या नहीं? हर समय बाहर ही रहते हो, और जब आते हो तो ऐसे जैसे कोई एहसान कर रहे हो। पहले का वह व्यक्ति होता तो तुरंत जवाब देता, शायद और भी कड़वे शब्दों में। लेकिन आज कुछ अलग था। उसके अंदर गुस्सा तो उठा, लेकिन उसी क्षण बुद्ध की आवाज उसके मन में गूंजी, क्या ये आवश्यक है? उसने गहरी सांस ली और कुछ पल के लिए चुप रहा। उसकी पत्नी और भी भड़क गई, अब चुप क्यों हो? जवाब क्यों नहीं देते? लेकिन इस बार उसने शांत स्वर में कहा, मैं समझ रहा हूं कि तुम नाराज हो, और शायद मैं सच में अपनी जिम्मेदारियों से दूर रहा हूं। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर उसकी पत्नी एकदम से चुप हो गई। उसे उम्मीद थी कि आज भी वही पुराना झगड़ा होगा, लेकिन इस जवाब ने जैसे पूरा माहौल बदल दिया। पहली बार उस घर में शब्दों ने आग नहीं लगाई, बल्कि शांति लाई। दिन बीतते गए और वह व्यक्ति हर दिन अपने शब्दों पर ध्यान देने लगा, लेकिन ये उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। एक दिन वह बाजार गया, जहां उसका एक पुराना मित्र मिला। उस मित्र ने उसे देखकर ताना मारा, अरे, तुम तो बड़े ज्ञानी बन गए हो आजकल। सुना है बुद्ध के पास गए थे। कुछ काम धंधा मिला या बस बातें ही सीख कर आ गए? आसपास खड़े लोग हंसने लगे। उसके अंदर फिर वही पुराना गुस्सा उठा। मन किया कि वह तुरंत उसे जवाब दे, उसे नीचा दिखाए। लेकिन तभी उसने खुद से वही 3 प्रश्न पूछे, क्या यह सच है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह हितकारी है? उसे समझ आ गया कि अगर वो अभी जवाब देगा तो सिर्फ एक और बेकार की बहस शुरू होगी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद मुझे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि खुद को बेहतर बना सकूं। इतना कहकर वो वहां से आगे बढ़ गया। लोगों को यह अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने उसे हमेशा झगड़ते, बहस करते ही देखा था। लेकिन उसके इस एक जवाब ने वहां मौजूद कुछ लोगों के मन में एक अलग ही प्रभाव छोड़ा। बिना किसी तर्क वितर्क के उसने अपनी गरिमा बनाए रखी। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। पहले जहां वो हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया देता था, अब वो सोच समझकर जवाब देता। पहले जहां उसके शब्द लोगों को चोट पहुंचाते थे, अब वही शब्द किसी के लिए सहारा बनने लगे। एक दिन गांव का एक युवा उसके पास आया और बोला, मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करूं। छोटी छोटी बातों पर मेरा मन करता है कि मैं सबको बुरा भला कह दूं। वो व्यक्ति मुस्कुराया, क्योंकि उसे अपना पुराना रूप याद आ गया। उसने कहा, मैं भी पहले ऐसा ही था, लेकिन मैंने सीखा है कि गुस्सा एक आग की तरह है। अगर तुम उसे शब्दों के रूप में बाहर निकालते हो तो वो दूसरों को भी जलाती है और तुम्हें भी। लेकिन अगर तुम उसे समझते हो, उसे थोड़ा समय देते हो, तो वो धीरे धीरे शांत हो जाती है। उसने उस युवा को वही 3 प्रश्न बताए जो उसे बुद्ध से मिले थे। समय के साथ गांव में लोग उसके इस बदलाव को नोटिस करने लगे। जो लोग पहले उससे दूर रहते थे, अब उससे सलाह लेने आने लगे। उसकी पहचान अब एक झगड़ालू व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक शांत और समझदार इंसान की बनने लगी थी। और ये बदलाव किसी बड़े चमत्कार से नहीं आया था, ये सिर्फ उसके शब्दों के बदलने से आया था। एक शाम जब वो अकेला बैठा था,
उसने अपने पिछले जीवन के बारे में सोचा, कैसे उसके ही शब्दों ने उसके रिश्तों को तोड़ा था, कैसे उसने गुस्से में आकर ऐसी बातें कही थीं जिनका उसे बाद में पछतावा हुआ। लेकिन अब वही व्यक्ति अपने शब्दों से रिश्तों को जोड़ रहा था, लोगों के दिलों में जगह बना रहा था। उसे एहसास हुआ कि सच में हजारों शब्दों से ज्यादा ताकत एक सही शब्द में होती है। कुछ दिनों बाद उसने फिर से गौतम बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। जब वो उनके पास पहुंचा तो इस बार उसका चेहरा बिल्कुल अलग था, शांत, संतुलित और संतुष्ट। उसने बुद्ध के सामने झुककर कहा, भगवान, आपने जो सिखाया उसने मेरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं सोचता था कि मेरी समस्याओं का कारण दूसरे लोग हैं, लेकिन अब समझ आया कि मेरे ही शब्द मेरी परेशानियों की जड़ थे। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब व्यक्ति अपने शब्दों को समझ लेता है तो वो अपने जीवन को समझने लगता है, और जब वो अपने जीवन को समझ लेता है तो उसे शांति मिलती है। वो व्यक्ति ये सुनकर और भी विनम्र हो गया। बुद्ध ने आगे कहा, याद रखो, शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आते, इसलिए उन्हें छोड़ने से पहले सोचो, क्योंकि वे या तो किसी के दिल को घायल कर सकते हैं या फिर उसे ठीक कर सकते हैं। ये सुनकर वो व्यक्ति गहराई से सोच में डूब गया। उसने महसूस किया कि अब उसकी यात्रा सिर्फ खुद तक सीमित नहीं है, अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस सीख को दूसरों तक पहुंचाए, ताकि और लोग भी अपने शब्दों की ताकत को समझ सके। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और वहां से वापस लौट गया। लेकिन इस बार वो सिर्फ एक बदला हुआ व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो अपने शब्दों से दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने का संकल्प लेकर जा रहा था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। हम अपने शब्दों से ही अपनी दुनिया बनाते हैं। अगर हमारे शब्द शांत, सच्चे और सकारात्मक हो तो हमारी जिंदगी भी वैसी ही बन जाती है। लेकिन अगर हमारे शब्द गुस्से, अहंकार और बिना सोच के हों तो वे हमारी ही शांति को छीन लेते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कुछ बोलने जाए तो एक पल के लिए रुकें, सोचें और फिर बोलें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शब्द किसी की पूरी दुनिया बदल दे। कुछ समय बीत गया। अब उस व्यक्ति का जीवन पहले जैसा नहीं रहा था, बाहर से भी और भीतर से भी। लेकिन असली बदलाव अभी और गहरा होना बाकी था, क्योंकि जब इंसान थोड़ा बेहतर बनता है तो जिंदगी उसे और कठिन परीक्षाओं से गुजारती है। यही उसके साथ भी होने वाला था। एक दिन गांव में अचानक खबर फैली कि पास के खेतों में काम करने वाले कुछ लोगों के बीच बड़ा झगड़ा हो गया है। बात इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक पहुंच गई। लोग इकट्ठा हो गए, हर कोई अपनी अपनी बात साबित करने में लगा था। वही पुराना माहौल, ऊंची आवाजें, गुस्से से भरे चेहरे और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश। वह व्यक्ति भी वहां पहुंचा। पहले का वह होता तो शायद वह भी किसी एक पक्ष में खड़ा होकर बहस करने लगता, अपनी बात साबित करने के लिए, और आग में घी डाल देता। लेकिन अब वह चुपचाप एक तरफ खड़ा होकर सब कुछ देखने लगा। उसने महसूस किया कि यहां हर कोई सही बनना चाहता है, लेकिन कोई भी शांत नहीं रहना चाहता। कुछ देर बाद एक आदमी ने उसे देखा और चिल्लाकर कहा, अरे तुम भी कुछ बोलो, तुम तो अब बड़े समझदार बन गए हो ना, बताओ कौन सही है। सबकी नजरें अब उसी पर टिक गईं। ये एक मुश्किल पल था, क्योंकि अगर वह कुछ गलत कहता तो झगड़ा और बढ़ सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अगर मैं भी आप सबकी तरह ऊंची आवाज में बोलने लगूं तो क्या ये झगड़ा खत्म हो जाएगा या और बढ़ जाएगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठहराव और सच्चाई थी। फिर उसने आगे कहा, हम सब यहां
अपनी अपनी बात साबित करने आए हैं। लेकिन क्या किसी ने ये सोचा कि इससे हमें क्या मिलेगा? अगर आज हम जीत भी गए तो क्या हम शांति भी जीत पाएंगे? उसके शब्द सीधे दिल पर असर कर रहे थे। धीरे धीरे लोगों की आवाजें कम होने लगी। तभी उसने एक छोटी सी बात कही, मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सही है और कौन गलत, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर हम सब थोड़ा थोड़ा झुक जाएं, तो शायद ये झगड़ा खुद ही खत्म हो जाएगा। ये सुनकर कुछ लोग शांत हो गए, कुछ अभी भी सोच में थे, लेकिन माहौल बदल चुका था। कुछ देर में दोनों पक्षों के लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे। कोई माफी मांग रहा था, कोई चुपचाप सिर झुकाकर खड़ा था। बिना किसी बड़े तर्क या बहस के एक बड़ा झगड़ा खत्म हो गया, सिर्फ कुछ सोच समझकर बोले गए शब्दों की वजह से। उस दिन के बाद गांव में उसकी इज्जत और बढ़ गई। लोग अब उसे सिर्फ एक बदला हुआ इंसान नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह देखने लगे थे। लेकिन उसके अंदर कोई घमंड नहीं था। उसे पता था कि ये सब उस ज्ञान का परिणाम है जो उसे गौतम बुद्ध से मिला था। एक शाम वो अकेला बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और वातावरण में एक गहरी शांति थी। उसने सोचा, पहले मैं सोचता था कि ताकत ऊंची आवाज में होती है, ज्यादा बोलने में होती है, लेकिन असली ताकत तो कम बोलने में है, सही बोलने में है। उसी समय उसका एक पुराना मित्र उसके पास आया, वही जो पहले उसे ताने मारता था। इस बार उसका चेहरा बदला हुआ था। उसने आकर धीरे से कहा, मुझे तुमसे कुछ सीखना है। कैसे तुम इतना शांत रह लेते हो? मैं कोशिश करता हूं, लेकिन हर बार गुस्सा मुझ पर हावी हो जाता है। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं भी पहले ऐसा ही था। फर्क बस इतना है कि अब मैं बोलने से पहले रुक जाता हूं। पहले मैं शब्दों का गुलाम था, अब शब्द मेरे नियंत्रण में है। उसने अपने मित्र को समझाया कि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। वे या तो रिश्तों को जोड़ते हैं या तोड़ते हैं। उसने एक और गहरी बात कही, जब हम बिना सोचे बोलते हैं तो हम अपने ही मन की कमजोरी दिखाते हैं, लेकिन जब हम सोच समझकर बोलते हैं तो हम अपने अंदर की ताकत को दिखाते हैं। उसका मित्र ध्यान से सुनता रहा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ बातें नहीं है, ये अनुभव से निकली सच्चाई है। धीरे धीरे वह व्यक्ति अपने गांव में एक ऐसी मिसाल बन गया जहां लोग झगड़े सुलझाने के लिए उसे बुलाने लगे। लेकिन वह हमेशा एक ही बात कहता, मैं कुछ खास नहीं करता, मैं सिर्फ ये ध्यान रखता हूं कि मेरे शब्द किसी को चोट न पहुंचाए। उसकी सादगी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन जब वह फिर से गौतम बुद्ध के पास गया तो उसने उनसे कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि हजारों शब्दों से अच्छा एक ऐसा शब्द है जो शांति लाए। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि सही शब्द ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सही शब्द ढूंढने की कोशिश मत करो, सही मन बनाओ। जब तुम्हारा मन शांत होगा तो तुम्हारे शब्द अपने आप सही हो जाएंगे। ये सुनकर उसे एक और गहरी सच्चाई समझ आई कि शब्दों का स्रोत मन होता है, और अगर मन ही अशांत हो तो शब्द कभी शांत नहीं हो सकते। वह व्यक्ति वहां से लौटा, लेकिन इस बार उसके पास सिर्फ ज्ञान नहीं था, उसके पास अनुभव था, समझ थी, और एक ऐसा दृष्टिकोण था जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल चुका था। इस कहानी का सार है, हम अपनी जिंदगी को बड़े बड़े कामों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे शब्दों से बदलते हैं। हर दिन, हर पल हमारे पास ये मौका होता है कि हम क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, और शायद उसी एक सही शब्द में वो ताकत छिपी होती है जो न सिर्फ हमारी बल्कि किसी और की भी पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर आपको ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं लगी, बल्कि अपने ही जीवन का आईना लगी, तो अब समय है सिर्फ सुनने का नहीं, बदलने का। हम सब कहीं ना कहीं वही गलती करते हैं, बिना सोचे बोल देना, गुस्से में शब्दों को हथियार बना लेना और फिर बाद में पछताना। लेकिन याद रखो,
शब्द कभी वापस नहीं आते। वो या तो रिश्ते बनाते हैं या हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। तो आज, अभी, इसी पल खुद से एक वादा करो। अब से तुम हर शब्द सोच समझकर बोलोगे। तुम वो इंसान बनोगे जिसकी बातों में वजन हो, शांति हो और सच्चाई हो। क्योंकि इस दुनिया को शोर मचाने वालों की नहीं, समझदारी से बोलने वालों की जरूरत है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ है, अगर आपको लगा कि हां, मुझे भी अपने शब्द बदलने चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में जरूर बताएं आज से आप अपने शब्दों में क्या बदलाव लाने वाले हैं। आपका एक कमेंट किसी और के लिए सीख बन सकता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आप सच में बेहतर देखना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी एक सही वीडियो एक सही समय पर किसी की पूरी सोच बदल सकता है। और अगर आप ऐसे ही दिल को छू जाने वाले, जिंदगी बदल देने वाले कंटेंट चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन दबा देना ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखो, भीड़ में सबसे ऊंची आवाज होना जरूरी नहीं है, लेकिन सही समय पर सही शब्द बोलना, यही असली ताकत है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप शोर बनोगे या शांति।